पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने बहुत तगड़ा वाला बदला लिया है। जी हां, भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है क्योंकि उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर सत्ता से सवाल किया, आलोचना की और उस वीडियो को पाकिस्तान के हैंडल ने शेयर किया। अब सवाल यह है कि क्या यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करेगी भाजपा सरकार? क्या शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा? क्या भारत की महिला प्रोफेसर के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा चलेगा? और क्या अपने ही पालतू गोदी मीडिया के लपट झंडिसों के खिलाफ भी भाजपा का डबल इंजन देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करेगा? जी हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे देशद्रोह का आरोप न हुआ, होली का गुलाल हो गया। इस पर भी छिड़क दो, उस पर भी छिड़क दो। और तो जिस हैंडल ने नेहा राठौर, ध्रुव राठी और शंकराचार्य का वीडियो शेयर किया था, उसने एफआईआर के बाद भी एक पोस्ट किया है और उसको जरा ध्यान से देखिएगा किस तरह से उसने भारत और पाकिस्तान की कहानी एक लाइन में बता दी है। अच्छा, आप सब पहलगाम आतंकी हमले के बाद और लगभग 28 निर्दोष मौतों के बाद दुख में होंगे। हम सभी पीड़ितों के बारे में सोचकर परेशान हैं, मगर अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब हिंदुस्तान के भीतर पाकिस्तान क्या, पाकिस्तानियों के परदादा भी हमला नहीं कर पाएंगे, मगर उसके लिए सिर्फ एक काम करना है। प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई को रक्षा मंत्री बनाना है, चाहे तो गृह मंत्री भी बना सकते हैं। वैसे भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने और जिम्मेदारियां लेने में ये दोनों संदेहास्पद होते जा रहे हैं। खुद मोदी के छोटे भाई धीरेन्द्र ने एक वीडियो में गजब गजब के दावे किए हैं। दावा सुनने के बाद तो मैं खुद ही डर गया कि कहीं ट्रंप अपनी नेवी के सील कमांडो को भेजकर धीरेन्द्र को उठवा न ले, क्योंकि धीरेन्द्र के पास इतना बड़ा हथियार है कि दुनिया का कोई भी देश उसे पाना चाहेगा। उधर उत्तर प्रदेश के रामराज्य की कानून व्यवस्था को लेकर फिर से सवाल खड़ा हो गया है। एक से बढ़कर एक शर्मनाक तस्वीरें आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं, इन सब पर बात करेंगे। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान भारत के तमाम इन्फ्लुएंसर्स को जेल भिजवाना चाहता है, उन पर एफआईआर करवाना चाहता है और पाकिस्तान में बैठे ये लोग जिसे चाहें उस हिंदुस्तानी को जेल भिजवा सकते हैं, उस पर एफआईआर करवा सकते हैं। ऐसा जुगाड़ निकाल लिया है, यानी कहीं ना कहीं वो अपनी मंशा में पास होते जा रहे हैं। परिस्थितियां बेहद गंभीर हो चुकी हैं। पता नहीं कब किसके ऊपर एफआईआर हो जाए, कब किसे गिरफ्तार कर लिया जाए। डर तो हम जैसे तमाम लोगों को भी लग रहा है। सवाल तो हमने भी खूब किया है और कर रहे हैं। कहीं किसी पाकिस्तानी ने हमारा वीडियो शेयर कर दिया तो बैठे बिठाए हम पर भी देशद्रोह का मुकदमा बन जाएगा। बहरहाल, जब तक नहीं हुआ है तब तक अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, जब होगा तब देखा जाएगा। मगर उससे पहले आपको बता दें कि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टर्न से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, 2 सेकंड लगता है, इसलिए अभी निपटा लीजिए। वैसे लोग ये भी कहने लगे हैं कि अब भारत में फ्री का देशद्रोह वाला मुकदमा भी बंटने लगा है। खाली सरकार से 2-4 सवाल कर लीजिए, आलोचना कर दीजिए, जवाबदेही मांग लीजिए, धाए से मुकदमा मिल जाएगा। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप को कम करने का हमारा छोटा सा प्रयास चलता रहे और जिम्मेदार लोगों से सवाल भी होते रहे। सबसे पहले देखते हैं नेहा सिंह राठौर के वीडियो में क्या था जिस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया। दरअसल पहलगाम घटना के बाद नेहा ने मोदी सत्ता से सवाल किया कि एक फोन कॉल पर दूसरे देशों का वार रुकवाने वाले पापा अपने ही देश में आतंकवादी हमला नहीं रोक पाए। आपको याद ही होगा किस तरीके से भाजपा के बड़े बड़े नेता, सबसे बड़े वाले नेता ये झूठा दावा करते हुए पाए गए कि नरेंद्र मोदी ने एक फोन घुमाया और रूस तथा यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा दिया, जबकि मंत्रालय के अधिकारियों ने ऐसे किसी घटना से इनकार किया था। तो किसी के भी मन में यह सवाल आएगा ना कि यदि रूस यूक्रेन जैसे देशों का युद्ध आप एक फोन करके रुकवा सकते हैं, तो इतना ताकतवर आदमी अपने देश में आतंकी हमला क्यों नहीं रोक पाया, अपने लोगों की जान क्यों नहीं बचा पाया? आगे नेहा कहती हैं कि जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमारे लोगों को मार के चले जाते हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट लेने वाले मोदी जी की सरकार में जब आतंकवादी हमले होंगे तो सवाल क्या जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? हमारे नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमले पर सवाल क्यों न पूछा जाना चाहिए? अब इन बातों में ऐसा क्या है जो भारत के खिलाफ है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, यानी देशद्रोह करता है? इन बातों में ऐसा क्या है जो किसी एक वर्ग के लोगों को दूसरे वर्ग के खिलाफ उकसाता है? इनमें ऐसा कौन सा झूठ है जिससे धार्मिक समूहों के बीच नफरत पैदा होती है? इसमें ऐसा क्या है जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है? क्या प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करना देशद्रोह है? क्या प्रधानमंत्री मोदी धर्म है या वो भगवान है? क्या वो लोकतंत्र के लिए चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है? यदि नहीं है, यदि उन्होंने अपने आप को कुछ और मान लिया है, तो साफ साफ बता दीजिए भैया।
भैया हम लोग सवाल करना बंद कर देंगे, हम भी ये सब छोड़ छाड़ के पकौड़ा बनाने की ट्रेनिंग ले लेंगे। हालांकि ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं, पकौड़ा तो बनाइए लेंगे। अब देखिए दैनिक भास्कर बता रहा है कि बीएनएस की धारा 152, 353 1C, 353 2 और धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं आप भी अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, गिन लीजिए, उंगली पे ध्यान है। यानी जो व्यक्ति अपने आप को चौकीदार कहते हैं उनकी चौकीदारी वाला ही सवाल कर दिया तो इतने सारे मुकदमे हो गए। इन मुकदमों के बाद नेहा ने पुनः ट्वीट किया और लगातार ट्वीट कर रही हैं। अपने पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गई, होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। धन्यवाद योगी जी, धन्यवाद मोदी जी। दूसरे ट्वीट में उन्होंने देश के वकीलों से मदद मांगी, अपनी आर्थिक समस्याओं को भी लिखा। जाहिर सी बात है मुकदमा लड़ना होगा, खर्चा भी होगा। इसके बाद नेहा ने लगातार न झुकने की बात कही, कह रही हैं कि सवाल पूछना यदि बगावत है तो हाँ मैं बागी हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वैसे एफआईआर के बाद एक और वीडियो जारी करते हुए नेहा ने सवाल किया कि पहलगाम हमले के बाद अब तक सरकार ने क्या किया? मेरे ऊपर एफआईआर, अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है ये सरकार। क्या ये बात समझना इतना कठिन है? सरकार को अपनी नाकामी का ठीकरा मेरे कपार पे मरने की जरूरत नहीं है। हे प्रधानमंत्री, क्या भारत के लोगों ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था? जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है, और सत्ता को सारी दिक्कतें इन सवालों से ही हैं। हर सवाल के जवाब में ये लोग नोटिस भेज देते हैं, एफआईआर करवा देते हैं, गालियां दिलवा देते हैं, नौकरी छीन लेते हैं, अपमानित कर देते हैं, डरा देते हैं, और इसे आप राजनीति कहते हैं। अगर ये राजनीति है तो तानाशाही क्या है? नेहा लिखती है कि मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूँ, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी और सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी ही दिक्कत है तो सत्ता छोड़िए, विपक्ष में आ जाइए, तब सवाल नहीं पूछेंगे, कोई सवाल नहीं होगा। नेहा लिख रही है कि मैं आज देश के गृहमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रही हूँ। शाम तक प्रधानमंत्री पद से मैं और नेहरू जी एक साथ इस्तीफा दे देंगे। मेरा इस्तीफा इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं देश में आतंकी हमलों को रोक नहीं पाई, मणिपुर नहीं जा पाई, रेल दुर्घटनाएं रोक नहीं पाई। एफआईआर के बाद नेहा ने जो बयान जारी किया है उसे जरा सा सुन लीजिए। इसके बाद देखेंगे कि नेहा पर यदि आलोचनात्मक वीडियो बनाने और पाकिस्तानी अकाउंट द्वारा उसे शेयर करने पर एफआईआर की गई है तो फिर अब कौन कौन से लोग इसी तर्ज पर लपेटे में आ सकते हैं, किन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो सकता है। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है, और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूँ, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। सुन लिया आपने। अब आइए न्यू इंडिया का आनंद लेते हुए जरा आगे चलिए। चारों तरफ बस चर्चा इसी बात की है कि नेहा सिंह राठौर अक्सर जनता के मुद्दों पर सत्ता की आलोचना करती रहती हैं, सवाल करती रहती हैं, मगर चूंकि इस बार पाकिस्तान के एक ट्विटर हैंडल ने उनकी वीडियो को शेयर कर दिया, यानी वीडियो उठाकर अपने अकाउंट से अपलोड कर दिया, चिंटुओं को बहाना मिल गया कि देखो इनकी वीडियो का पाकिस्तान भारत के खिलाफ यूज कर रहा है। इस वीडियो में नेहा ने कहा था कि इस घटना का राजनीतिक लाभ लेने के लिए, चुनावी लाभ लेने के लिए नरेंद्र मोदी प्रयोग करेंगे। तो सवाल यह है कि क्या उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है? पुलवामा की घटना को याद करिए, कितना ज्यादा राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास उन्होंने किया और लिया भी। गोदी मीडिया दिन रात लगकर राष्ट्रवाद का तड़का लगा रहा था ताकि आप तमाम मुद्दों को भूल जाएं। तो इस वीडियो में नेहा राठौर ने कुछ भी नया नहीं बोला है और ऐसा भी नहीं बोला है जिसका कोई आधार न हो, इतिहास न हो। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के ज्यादातर नेता ऐसे मुद्दों पर चुनावी लाभ लेते आए हैं। और इस बार भी देखिए घटना हुई कश्मीर में, लेकिन प्रधानमंत्री कश्मीर नहीं गए, पीड़ितों के घर नहीं गए, बल्कि उस राज्य में गए जहां चुनावी मौसम चल रहा है। तो इसे आप क्या कहेंगे? लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि यदि हुजूर
जरूर कश्मीर को अपना मानते तो कश्मीरियों के लिए कम से कम अब तक चले गए होते। हफ्ते भर का समय हो चुका है क्योंकि कश्मीर के टूरिज्म पर बहुत बुरा असर पड़ा है, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनकी चिंता खाली चुनाव है। तो सवाल है कि अगर पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल द्वारा वीडियो शेयर किए जाने से ही भाजपा की सरकार नाराज हो गई तो फिर किन किन के ऊपर FIR होगी? देशद्रोह वाली कितनों को जेल भेजिएगा हुजूर? अपनी स्क्रीन पर जरा लिस्ट देखिए। उसी ट्विटर हैंडल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो भी शेयर किया है। उसी ने शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद का वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने चौकीदार से सवाल पूछा था। उसी ट्विटर हैंडल ने सत्ता से सवाल करने और आलोचना करने वाले कई लोगों का वीडियो शेयर किया है। उसी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर माद्री का भी वीडियो शेयर किया है। इनका पोस्ट भी शेयर किया गया है। इसे लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हंगामा करने लगे। लेकिन खबरदार, जो किसी ने पूछा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो भारत की जवानी किस ओर चल पड़ी है भाई? जो सत्ता की आलोचना और सरकार से सवाल करने की बजाय उसका समर्थन कर रही है। लोकतंत्र में अगर जवानी सत्ता के आगे लोटासन करने लगी तो फिर भगत सिंह की कुर्बानी किस काम की? बहरहाल, रील के जमाने में भगत सिंह की बात नहीं किया करते, पाप लगता है, क्योंकि उन्हें भी तो उस वक्त के सत्ताधीशों ने वही कहा था जो आज नेहा के बारे में कहा जा रहा है सत्ताधीशों द्वारा। अब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर को नोटिस जारी हो गया है। हो सकता है कल को बेरोजगार भी कर दे जाए, क्योंकि मुमकिन है योजना अभी भी चल रही है, खत्म नहीं हुई है। तो सवाल यह है कि क्या भाजपा का डबल इंजन ध्रुव राठी, शंकराचार्य, प्रोफेसर माद्री, इन सब के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करेगा? और उससे भी गंभीर सवाल कि क्या पालतू नफरती चिंटुओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा? ये देखिए, गोदी मीडिया के इन लपटझंडिसों और इन चैनलों के वीडियो भी उसी पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल ने शेयर किया है। और इन वीडियोस में भारत के खिलाफ, भारत की अखंडता, संप्रभुता के खिलाफ बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं। और इस वीडियो में भारत के खिलाफ बहुत सारी अपमानजनक बातें बोली जा रही हैं। एक पाकिस्तानों को बिठाकर मुर्गा लड़ाई हो रही है ताकि आपके खून को खौलाया जा सके और गोदी मीडिया का चैनल TRP बटोर सके। तो सवाल है कि क्या इन सब के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं? इनका चैनल बंद होना चाहिए कि नहीं? गोदी मीडिया के चैनल पर एक पाकिस्तानी बैठकर बोतल में कोई रंगीन द्रव्य लिया हुआ है और किसी नदी के किनारे खड़ा होकर गोदी मीडिया का लपटझंडी चिल्ला रहा है कि दम है तो आ जाओ, अब तुमको खाली टीवी में पानी मिलेगा, जब पानी की जरूरत हो तो टीवी देख लेना भारत का, हमारा चैनल देख लेना, पानी देखने को मिल जाएगा। असल में पानी नहीं मिलेगा, भारत ने तुम्हारा पानी बंद कर दिया। हालांकि आप जानते हैं कि पानी बंद करने की बात कितनी झूठी है, वो अभी के लिए असंभव जैसी है। दूसरी तरफ से पाकिस्तानी बोल रहा है कि हम तुमको जानवर का सुसु पिलाएंगे जी। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मीडिया कितना गंदा हो चुका है। इस वीडियो को पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल ने शेयर किया है। उसे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। हंसने वाली इमोजी लगाकर पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल भारतीय मीडिया का मजाक बना रहा है और FIR होती है उस पर जो सत्ता से सवाल करता है। गोदी मीडिया वाले पाकिस्तानियों को बिठाकर हमारी सेना और हमारे देश का अपमान करवा रहे हैं, लेकिन FIR होगी किस पर? नेहा राठौर पर। वैसे लोग एक सवाल ये भी कर रहे हैं कि क्या भाजपा का डबल इंजन अनुराग ठाकुर और गृह मंत्री अमित शाह के बेटवा पर भी मुकदमा दर्ज कराएगा? जिस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भारत की सरकार पर ही अपने लोगों को मारने का आरोप लगाया है, उसी के साथ अनुराग ठाकुर और गृह मंत्री अमित शाह के बेटे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सोचिए, पाकिस्तान का खिलाड़ी हमारी ही सरकार पर आरोप लगा रहा है कि हम अपने ही लोगों को मारते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जल्द से जल्द पूरे मामले की जांच करके ढेर सारे सबूत जुटाकर पाकिस्तान के मुंह पर मार देना चाहिए? वैसे प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर और दशकों पुरानी ये वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। लोग पूछ रहे हैं कि बहुत तेज फेंकने वाले का हाथ कौन दबा रहा है। अब इसमें फेंकने वाला कौन है, इसका फैसला आप ही करिएगा। लोग ये भी चर्चा करने लगे हैं कि लगता है पड़ोसियों को पता चल गया है कि भारत के लोगों का वीडियो उठाकर बस शेयर कर दो, वहां उन पर FIR हो जाएगी। ये सब आपस में भिड़ जाएंगे, लड़ते मरते रहेंगे। भाजपाई सरकारें लगेंगी अपनी ही जनता पर FIR करने, उनको परेशान करने, टॉर्चर करने, और पाकिस्तान का मामला सफल हो जाएगा। दुश्मन देश यही तो चाहता है कि भारत में अशांति हो। वैसे भी पहले से ही नफरती चिंटू आतंकियों की खूब मदद कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके। आतंकियों ने एक जगह हिंदू मुसलमान किया, वो भी पता नहीं किया कि नहीं किया, लेकिन चिंटू पूरे देश में शुरू कर चुके हैं। वैसे पाकिस्तान के जिस ट्विटर हैंडल के कारण इतना सारा रायता फैला है, उसी ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के डेमोक्रेसी को लेकर एक गजब का ट्वीट किया है। आप भी अपनी स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ नेहा सिंह राठौर की तस्वीर है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की ही किसी अन्य लड़की की, और इसने लिखा है कि पाकिस्तान का लोकतंत्र एक महिला को किडनैप करता है और भारत का लोकतंत्र एक महिला के खिलाफ FIR करता है। दोनों का अपराध क्या है? इन्होंने सरकार से सवाल किया। यानी ये ट्विटर हैंडल बता रहा है कि जवन गति तोरी तवन गति मोरी। जो पाकिस्तान में हो रहा है वहां के नागरिकों के साथ, वही भारत में हो रहा है वहां के नागरिकों के साथ। सत्ता से सवाल करेंगे तो FIR होगी, किडनैपिंग हो जाएगी। उधर यूपी के रामराज में दलित सांसद पर हमला हो गया।
गया। पिछले दिनों धमकी दी जा रही थी, अखिलेश यादव सांसद के घर तक पहुंच गए भरोसा दिलाने के लिए, मगर फिर भी हमला करने वालों ने कर ही दिया। सोचिए कितना गंभीर मसला है। जिस सांसद के ऊपर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया का हाथ है, पूर्व मुख्यमंत्री का साथ है, सांसद के ऊपर खुलेआम दिन दहाड़े पूरे काफिले पर हमला हो जाता है और हमलावर बहुत तेजी से छोड़ दिए जाते हैं। पत्रकार सचिन गुप्ता के ट्वीट को देख लीजिए, बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है, सबका नंबर आएगा। रामराज में जब एक दलित सांसद सुरक्षित नहीं है तो बाकियों का क्या होगा, ये कल्पना से भी परे है। इधर देश की इतनी सारी समस्याएं हैं, उधर नरेंद्र मोदी का छोटा भाई अपने धंधा चमकाने में लगा हुआ है। जी हाँ, धीरेंद्र का दावा है कि अब वो देश के लिए काम करेंगे, यानी अब तक पता नहीं किसके लिए कर रहे थे। सोशल मीडिया पर धीरेंद्र शास्त्री का एक 45 सेकंड का वीडियो वायरल है। इसे वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्र ने शेयर किया है। इस वीडियो में धीरेंद्र कह रहे हैं कि अब तो मैं भारत के रक्षा मंत्री को भी कहना चाहूंगा कि हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है मेरे ऊपर, आप उसका सदुपयोग करिए, क्योंकि हम अधिकारी तो बन नहीं सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं। धीरेंद्र का कहना है कि आप हमारी शक्ति का सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी घटना हो सकती है, और हमारी शक्ति का सदुपयोग गोपनीय तरीके से करिएगा, क्योंकि खुल के बताएंगे तो कोई हम ही को उड़ा देगा। यानी धीरेंद्र शास्त्री का दावा है और भारत के रक्षा मंत्री को बुलावा है कि आइए हम देश में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही आपको सूचित कर देंगे, यानी भविष्यवाणी कर देंगे, आपके कान में धीरे से बता देंगे, क्योंकि पब्लिकली बताया, जोर से बताया तो हमारी जान को भी खतरा है। आप सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री के छोटे भाई यानी नरेंद्र के छोटे धीरेंद्र को भी जान का खतरा है। इन्हें भी डर लग रहा है कि पब्लिकली भविष्यवाणी कर दिया तो हमको भी उड़ा दिया जाएगा। उधर निशिकांत दुबे हैं, कलमा याद कर रहे हैं कि न जाने कब कहां जरूरत पड़ जाए। ये भी दावा कर रहे हैं कि देश में गृह युद्ध हो रहा है, यानी मोदी के दुलरुआ सांसद बता रहे हैं कि भारत में कई सारे गृह युद्ध चल रहे हैं। कलमा याद कर रहे हैं ताकि कोई आतंकी पूछे तो कलमा पढ़ के सुना दे, बच जाए। और इधर नरेंद्र के छोटे धीरेंद्र कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री को धीरे से बताएंगे कि देश में कब कौन सी घटना कहां होने जा रही है, सामने से नहीं बताएंगे, नहीं तो हमको ही कोई उड़ा देगा। अब सवाल यह है कि जब देश की तमाम घटनाओं की जानकारी, भविष्यवाणी तुमको हो जाएगी तो तुम्हारे ऊपर कोई हमला होने जा रहा है उसकी जानकारी नहीं मिलेगी, तुमको पता नहीं चलेगा कि तुमको कोई उड़ाने आ रहा है। गजब की बतौलेबाजी है भाई। मगर कुल मिलाकर जो भी है, वैसे भी रक्षा मंत्री के बारे में बार बार ये चर्चा हो रही है कि फेल है, कहीं चीन हमारे 20 जवानों को मार देता है, कहीं जमीन कब्जा कर लेता है, बार बार सेना पर हमले हो रहे हैं, सेना के कैंप पर हमले हो रहे हैं, आए दिन सैनिक शहीद हो रहे हैं, पुलवामा की इतनी बड़ी घटना हुई, अभी हमारे 26 नागरिकों को मार दिया गया। तो अगर धीरेंद्र का दावा है कि उनके पास विशेष चेतना है, उनके कपार पे हनुमान जी की सवारी है, तो फिर किसी के कान में कुछ बताने की जरूरत क्या है? डायरेक्ट धीरेंद्र को रक्षा मंत्री क्यों न बना दिया जाए? अफसर बनने में डिग्री की जरूरत होती है ना, अनपढ़ आदमी मंत्री तो बन ही सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वहां तो किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। तो क्या हम सभी को प्रधानमंत्री मोदी से यह अपील नहीं करनी चाहिए कि अपने छोटे भाई धीरेंद्र को तुरंत रक्षा मंत्री बनाइए और ऐसा कोई नमूना ढूंढकर गृह मंत्री भी बना दीजिए? शाह जी को जरा आराम दीजिए, थक गए होंगे बेचारे। अब लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि धीरेंद्र ने पहलगाम वाली घटना के पहले रक्षा मंत्री को अवगत क्यों नहीं किया? 28 लोग बच जाते भाई, क्यों नहीं धीरेंद्र ने जाके धीरे से कान में बता दिया? वैसे आपको क्या लग रहा है, क्यों नहीं बताया होगा? मुझे तो लगता है कि अपनी डिमांड बढ़ाने के लिए नहीं बताया हो गया कि पहले घटना हो जाए तब हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, हमारी पूछ बढ़ जाएगी। बाकी ये वीडियो कब की है हमें नहीं पता, लेकिन इस वीडियो में जो दावा है वो सीधे सीधे भारतीय संविधान के खिलाफ है। संविधान में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देने के, उन सब के खिलाफ है। मगर कहा जाता है कि सत्ता मेहरबान तो कोई भी पहलवान। अब आप दर्शक भी देश की पहलवानी का आनंद लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी के मंत्रियों पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश के 140 करोड़ लोग हैं लेकिन उनमें देशभक्ति की कमी है। यानी हमारे देश की जनता की देशभक्ति की टेस्टिंग हो रही है क्या? आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले गांधी जी की हत्या कर दी गई, आज पूरा देश जानता है कि उन्हें गोली किसने मारी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी देश की एकता के लिए अपनी जान दे चुके हैं। अगर उनमें देशभक्ति की कमी होती तो क्या ये लोग अपनी जान देते? कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमारे देश की ये बदकिस्मती है कि पहलगाम आतंकी हमले पर हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए। ये शर्म की बात है कि मोदी चुनावी भाषण करते हैं लेकिन दिल्ली में हो रही बैठक में नहीं आ सकते। बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, 56 इंच की छाती है, मैं लड़ूंगा, घर में घुसकर मारूंगा। अरे बड़ी बड़ी बातों की जगह बिहार से आकर दिल्ली में बैठक करते, हमें जानकारी देते कि आपकी प्लानिंग क्या है और हमसे क्या मदद चाहते हैं।